मैं हूं साद जमान और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड थिंग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। चैनल पे नए आने व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूं और उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो में देख के कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट जो है वो सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करने से है। मैं आप सबसे पहले तो अपने उन तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे डे वन से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक नए फैंसियर्स के लिए जो कमर्शियल बर्ड्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, थोड़े पैसों के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वजह उसकी ये है कि देखें, इस वक्त गर्मी का जो है वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है। कराची के अंदर इस वक्त भी जो है वो दर्जा हरारत तकरीबन 37 से 40 के दरमियान में, ठीक है, और परिंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। हब्स का मौसम है, अजीब एक जो है वो चिपचिपाहट वाला मौसम हुआ हुआ है, ठीक है। पसीना नॉर्मल इंसान को आ रहा है, परिंदा भी परेशान हुआ हुआ है। अब आपको इस वक्त जो है वो एक सेंसिबल जो फैंसियर है या सेंसिबल काम करने वाला है, उसके लिए देखें सबसे बड़ा चांस ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने इस वक्त सीजनली ब्रीड करने वाला परिंदा ही अपने पास लगाना है। ऑस्ट्रेलियन बजीज़ है मेरे पास, ये पीछे डला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। ऑस्ट्रेलियन बजीज़ मेरे पास है, लेकिन मैंने अब इसकी ब्रीड रोक दी है। वजह यह कि एक तो गर्मी है, थोड़ा इनको रेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने अब डव के काम पे स्टार्ट कर दिया है। सारा की सारी तवज्जो मैं डव के ऊपर ले गया हूँ। देखें, सारी सर्दियों के अंदर यही होता है। देखें, अगर आपके पास मिक्स म्यूटेशंस पड़ी हुई हैं तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन इसलिए नहीं होती कि अगर कोई परिंदा सर्दियों में नहीं चल रहा तो बाकी शेड के परिंदे उसको पाल लेते हैं। अगर गर्मियों में वो परिंदा चल पड़ता है, जो गर्मी का परिंदा, अगर देखें कोई परिंदा जो गर्मियों में ब्रीड करने वाला परिंदा है वो अगर सर्दियों में नहीं चल रहा होता तो बाकी परिंदे जो शेड के हैं, जो सर्दी में ब्रीड करते हैं, जिसमें तोते वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास तोते वगैरह हैं या फिर जावा वगैरह है, वो उस शेड का खर्चा भी उठाता है, आपको प्रॉफिट भी देता है। उस शेड के खर्चे के अंदर आपका गर्मी का परिंदा भी पल जाता है। लेकिन अब गर्मी के परिंदे के ऊपर सारी की सारी आपकी बात आ जाती है कि वो अब आपके शेड का खर्चा कैसे निकाले। तो देखें, अगर इस वक्त मैं बात कर लूँ गर्मी के अंदर जिन्होंने ब्रीड करनी है, आपके पास जो गर्मी का परिंदा ब्रीड करने वाला, जिसको हम कहते हैं कि गर्मी में कैसी भी किस्म की भी गर्मी हो, उसमें देखें जो परिंदा ब्रीड करेगा आपके पास वो है आपके पास डव और उसके अलावा फिंचेस। सिर्फ डव और फिंचेस हैं, वही आपके पास जो है वो गर्मी में बहुत आराम से ब्रीड कर लेती है। देखें, हमारे पास जो कबूतर हैं, ये पीछे आपको सेटअप में दिख रहे होंगे, ये कबूतर हैं। कबूतर तो आपके पास सारा साल ब्रीड करता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास फैंसी कबूतरों के कुछ जोड़े रखे हुए हैं तो आपके शेड का खर्चा बहुत आराम से मज़े से वो निकाल देगा। कबूतर सारा साल का ब्रीडर है, लेकिन डव गर्मी में और फिंच गर्मी में ब्रीड करती है। अब देखें, जो कॉमन डव है उसका तो कोई रेट ही नहीं है, 300 350 जाल का रेट आ रहा है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि सेम साइज़ के अंदर आप कम से कम वो परिंदा रख लें जिसका जाल का रेट ही कम से कम 1500 से 1700 के बीच में आए। और अगर आप वहाँ पर मार्केट में बाय हैंड खड़े होकर किसी को सेल करें तो कम से कम 2500 से 3000 तक का तो आप वो पेयर सेल कर सकें। मैं बात कर रहा हूँ रेड डव की, तो मैं आपको दिखाता हूँ रेड डव दिखा देता हूँ। रेड डव है क्या और उसकी ब्रीड कैसे करनी है। सबसे आसान तरीका है रेड डव को ब्रीड करवाने का, फॉन डव को ब्रीड करवाने का बहुत आसान तरीका है। अगर कोई नया फैंसियर है, देखें, मैं उसको ये नहीं कहता कि आप इतने पैसे लगाओ तो इतने कमाओगे। मैं सिंपली उसको एक फार्मूला दे देता हूँ। वो सिंपल फार्मूला क्या है, आप सिर्फ 4 पेयर आपने फॉन डव के ले लेने। जितने पेयर आपने फॉन डव के लेने उससे दुगनी तादाद के अंदर आपको कॉमन डव के आप ले लें, ठीक है। अगर आप 4 पेयर रेड डव के ले रहे हैं तो आप कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 पेयर आप ले लें कॉमन डव के, जिसमें आपकी सिल्वर, ये आपकी वाइट टेल हो गई और डायमंड डव हो गई, ठीक है। आप क्या करें, आप इन लोगों को सेम एज के बर्ड आपने उठाने, ठीक है। ब्रीडर पेयर हों, बहुत अच्छी बात है। पट्ठों से तैयार हुए हों तो फिर आपने सारे के सारे पट्ठों से तैयार हुए भी उठाने। अब आपने क्या करना है, अपने पास आपने रेड डव को भी लगाना है और इनको भी लगाना है। अगर तो सबसे पहले आपके पास अगर कॉमन डव चल जाती है, वेल एंड गुड, चलाएं उसको, उसके बच्चे निकालें, बेचते जाएं। जैसे ही हो सकता है 15 से 20 दिनों के अंदर रेड डव आपके पास सेट हो जाए, और सेट होते ही जैसे ही वो आपके पास अंडे दे तो आपने उनके अंडों की रोटेशन करनी है। ना सिर्फ अंडों की रोटेशन करनी है बल्कि आपको चिक्स की रोटेशन भी करनी है। अगर किसी परिंदे के पास एक चिक है, ठीक है, और वो आप ये समझते हैं कि आप उसके नीचे अगर 2 या 3 चिक भी रख देंगे तो वो पाल लेगा,
क्योंकि बर्ड की जो हैबिटेट है वो आपको एक नज़र में ही पता लग जाती है, ठीक है, कि यार ये तगड़ा नर है, ये पाल लेगा, या ये तगड़ी मादी है, ये पाल लेगी, या वो पहले उनके नीचे उनके अपने बच्चे पलवा के देख लें। अमूमन सिल्वर डव आपको तंग नहीं करती, वो बहुत बेहतरीन पेरेंटल पेयर होती है। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले सिल्वर डव के चिक्स निकलवाएं। अगर सिल्वर डव के चिक्स में ये है कि 2 अंडे हैं और एक बच्चा निकल रहा है और फ़ोन ने भी अपने पास अपने नीचे बच्चे निकाले हुए, तो आप सबसे पहले बच्चे शिफ्ट कर दें। आप जैसे ही बच्चे शिफ्ट करेंगे 6 से 8 दिनों के अंदर बच्चे बड़े होंगे, इधर ये दोबारा जिन पेरेंट्स ने चिक्स निकाले होंगे वो अंडे दे देंगे। अब आपने क्या करना है, अंडों की रोटेशन स्टार्ट कर देनी है। डबल इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक वक्त में आपने 4 अंडों को शिफ्ट किया, 4 पेयर के अंडों को शिफ्ट किया, तो 4 पेयर जो सिल्वर के थे वो बुक हो गए, 4 फ्री थे। लेकिन जैसे ही वो 4 दोबारा लेइंग करेंगे तो इनके 4 भी उधर शिफ्ट कर दें, तो आपका तकरीबन एक दफ़ा में तकरीबन 12 अंडे जो हैं आपके फॉन डव के आप एक ही महीने में ले सकते हैं। ये आपके अपने दिमाग के ऊपर है। ना ही लेने के लिए तो आपको एक ही महीने के अंदर जो है, आप एक ही महीने में आप सिर्फ 2 अंडे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके अपने दिमाग के ऊपर है कि आपने कैसे वर्किंग करनी है, ठीक है। साथ में इनकी डाइट का पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। फॉन डव हो गई, रेड डव हो गई, वाइट डव हो गई, डायमंड डव हो गई, ये चावल बहुत शौक से खाती है, मेथी बहुत शौक से खाती है, पालक बहुत शौक से खाती है, लहसुन बहुत शौक से खाती है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको बाकायदगी से इनको जो है सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है। अंडा खाती है बहुत शौक से, इस वक्त गर्मी है। आप अगर हफ्ते में नहीं दे रहे तो आपने 10 दिन में एक दफ़ा अंडा लाजमी इसको देना है, कद्दूकस किया हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरे पास जिस तरह चल रहा है। गाइस माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। देखिए मेरे पास ये इस वक्त जो है ना एक वाइट टेल और डायमंड डव का जो है वो पेयर है, लेकिन इसके नीचे जो मैंने एक चिक निकलवाया हुआ है वो है ये आपका रेड डव का। इसके अलावा ये देखें, ये एक सिल्वर का पेयर है, ठीक है, और जो चिक निकले हुए वो निकले हुए रेड के। ये पेयर है मेरे पास रेड डव का, ठीक है। ये एक पेयर बैठा हुआ है, देखें मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह लाजमी कहिएगा। ये एग्स पड़े हुए, ठीक है। ये इस पेयर के एग थे रेड वाले के, और मैंने साथ ही शिफ्ट कर दिए सेम। अब ये एक पेयर मेरा एग्स पे है, ठीक है। अब कोई और पेयर जैसे ही करता है, जैसे ही कोई लेइंग करेगा तो इसके एग में वहाँ शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है। एक पेयर मेरे पास ये बैठा हुआ है जो खाली है, एक पेयर ये है जो खाली है, ठीक है। अनकरीब 1 या 2 दिन के अंदर ये भी एग्स लेइंग कर देगा। जैसे ही एग लेइंग करेगा तो इसके एग्स में शिफ्ट कर दूंगा। आपने भी यही करना है, जैसे आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये देखें मेरे पास ये इस वक्त बच्चे हैं, ठीक है। ये इस वक्त मेरे पास बच्चे हैं, फ़ोन के आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, सिल्वर के 2 या 3 ही हैं मेरे पास, ठीक है। उसके अलावा ये फुल तैयार पट्टे हैं मेरे पास। अगर किसी भाई को परचेज़ करने हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये सिल्वर के भी हैं मेरे पास और इसके अंदर जो है वो रेड के भी हैं। तो कराची से मेरा ताल्लुक़ है, अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको मैं क्वालिटी दिखा देता हूँ, ये देखें, सारे क्लियर बच्चे हैं, ठीक है। नर मादी का कंफर्म हो रहा है इनमें। उसके अलावा ये बच्चे हैं, उसके अलावा ये बच्चे हैं कुछ, ठीक है। ये बच्चे हैं कुछ जो इस वक्त रोशनी ज़्यादा है, नज़र नहीं आ रहा। देखें मैंने आपको ये ब्रीडिंग टिप तो मैंने बता दी कि आपने क्या करना है, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग टिप मैं आपको ये बता दूं कि यार देखें, आपने कम से कम ना मिनिमम जो है इसको आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे इसको जो है ना धूप लगवानी है डव को। आपकी शेड में अगर धूप आ रही है और इन परिंदों को धूप लग रही है, जितनी तेज़ी से धूप लगेगी उतना बेहतरीन ये ब्रीडिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि फुल कड़कती हुई धूप में आप इनको उठा के बाहर छोड़ दो, तो ये है कि अगर ज़्यादा धूप लग गई तो ये मर भी जाएंगे। लेकिन आपने इनको धूप देनी है,
धूप कैसे देनी है, देखें आप इनको लाइट धूप मिलती रहे इनको, या फिर अगर तेज़ धूप भी दे रहे हो तो वो आधे घंटे तक की धूप इनको मिले। सिर्फ धूप की रोशनी भी इनको अगर मिल गई ना, सही वाली जो छन के रोशनी आ रही होती है वो भी अगर इनको मिल गई तो ये ब्रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, यानी ब्रीड के अंदर आपको तंग नहीं करेंगे। उसके अलावा ये है कि आप इनका जो है सॉफ्ट फूड का ख्याल आप रखें तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई जो है वो मसला मसाइल नहीं होगा, और बच्चे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से पाल लेती है। रेड डव जो है वो थोड़ी पेरेंटल पेयर्स जो है वो इतने अच्छे नहीं होते बनिस्बत आपके जो डायमंड डव हो गई या फिर वाइट टेल होगी। अगर आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने इनके बच्चे फॉस्टर करने हैं। सिंपल तरीका है, आप अगर इनके बच्चे फॉस्टर करेंगे तो जितने आप बच्चे इनके फॉस्टर करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने कोई ना कोई चीज़, अगर इस वीडियो से अगर आपने कोई ना कोई बात सीखी है तो काइंडली आप चैनल को सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट सब्सक्राइब से है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, सारी ब्रीडिंग टिप्स और सारे तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, तो काइंडली जिस नेक नियति से आपको बता रहा हूँ तो उस हिसाब से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। देखें इसकी सबसे आसान मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपके पास किसी एक बर्ड ने 5 या 8 जो है वो एग लेइंग की हुई है लेकिन बच्चा एक ही निकल रहा है तो आपको कैसा फील होगा। मुझे भी ऐसा ही फील होता है यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कोई भी जो है मतलब व्यूज़ वगैरह सारे प्रॉपर आ रहे होते हैं लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे होते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हर एक चीज़ जो भी कोई सिखाता है उसकी कोई ना कोई देखें फ़ीस होती है। हम यूट्यूब पे किसी को कुछ सिखाने की वो फ़ीस नहीं लेते। आप लोग खुद इस चीज़ को अगर सीख रहे हैं और अगर आप इस चीज़ से कोई मुतमईन है मेरी बात से और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आपको मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।